फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता का सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था किस टाइप की थी। तो आइए देखते हैं सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप भी कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ करा करती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीच। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस, जो कि वनस्पतियों द्वारा बनाया जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था किस टाइप की थी? आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अहन्य ना मारने जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र माना जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को वेक नॉट कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे वैदिक काल के। आइए देखते हैं। सबसे पहला है, ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया था? गाय के लिए। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना गया है? श्रीमद् भागवत गीता को। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? लोहा को। योग दर्शन प्रतिपादन किसने किया था? पतंजलि ने। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनु ने। वैदिक युग में यव कहा जाता था किसे? जौ को। ओम कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्य उपनिषद से। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवेद से। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में शुरू हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? इंद्र। वेदों के टीकाओं को क्या कहते थे? ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद के रचनाकार कौन थे? विश्वकर्मा। सामवेद के रचनाकार कौन थे? भरत मुनि। यजुर्वेद के रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र। ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे? धन्वंतरी। कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? ऋतुसंहार। वेदों की संख्या कितनी थी? 4। सबसे पुराना वेद कौन सा था? ऋग्वेद। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे आज के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।